लड़की भी गलत की है और लड़का भी गलत किया है जी। और गलत हो गई है, और सबसे बड़ी गलती का सजा इस नन्हा मासूम को क्यों मिलना। जी। अभी हम गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड स्थित देवगन्ना मौजूद है और आप सभी को लगातार हम लोग खबर दिखा रहे हैं कि एक धुरकी प्रखंड की के रहने वाली लड़की रेखा कुमारी जो अपने प्रेमी के घर पे आके धरना दी हुई है 1 महीने से लगातार, वो भी अपने प्रेमी के जो बच्चा को लेकर के ये धरना पे बैठी हुई हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे इनसे मिलने के लिए मेराल के प्रमुख दीपमाला जी यहाँ पे आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आज आप मिलने के लिए यहाँ पे आई रेखा से, क्या लगा, इनका दर्द देख करके आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके और आपका चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत नेक कार्य किया कि एक अबला लड़की जिसके साथ बहुत गलत हुआ है और इसको कोई साथ नहीं देने वाला, इवन इसके परिवार वाले, वो लड़का जिसने इसके साथ गलत किया वो करके और इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो भाग गया है। घर में देख सकते हैं आपकी ताला भी लगा हुआ है और ये एक लड़की एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है, बहुत प्यारा बच्चा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक सामाजिक दृष्टि से ये बहुत गलत है। अगर आपने इसको ये लड़की, पता नहीं इसका एज क्या है, मैं इससे अभी बात नहीं करी हूँ। कितना एज है? मेरा 18 साल। 18 साल। अभी 18 हुआ? अभी 18 हुआ। उस समय मैं नाबालिग थी। उस टाइम आप नाबालिग। अच्छा, इससे पहले जब इनका यौन शोषण किया गया तो ये नाबालिग थी और ये पॉक्सो एक्ट का मामला भी है जी। और मैं चाहूँगी कि ये मामला, अगर लड़का इसे स्वीकार नहीं करता है और नहीं मानता है आसानी से, तो महिला बाल विकास में इस मामले को हम लेके जाएंगे और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लड़कियों के लिए काम करती हैं। जी मैम, एक आपसे सवाल करना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों की सरकार फिर से झारखंड में बन चुकी है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, और मैया लोग के लिए मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह से जो अबला नारी हैं इन लोग के साथ अत्याचार हो रहा है और ये 1 महीने से लगातार धरना पे बैठी हुई हैं, आखिर इस मैया को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस मैया को कैसे आप लोग न्याय दिलाएंगे या नहीं? एक्चुअली ये रेखा जो है, न्याय के लिए सिर्फ मीडियाबाजी कर देने से न्याय नहीं मिलता है। आप किसी भी न्याय के लिए आप उसको तरीके से जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे तो ही आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये एसपी के पास भी आवेदन दी हैं और महिला थाना में भी दी है। एसपी सर के पास अगर ये इस मामले का संज्ञान में अगर है उनके पास ये चीज़, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और मांग करते हैं कि ये मामला पे वो ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लें, कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, माननीय न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग खटखटाएंगे और वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं आता है। यकीन है अपने कानून पे, भारतीय कानून व्यवस्था पे, कि जो भी पीड़ित होते हैं या जो भी फर्जी लेकर के, अर्जी लेकर के जो जाता है माननीय न्यायालय के द्वार पे, वो ज़रूर पूरा होता है। मैम, अंत में एक सवाल करना चाहेंगे कि खासकर शादी से पहले ये बच्चे की मां बन चुकी हैं लड़की, और लड़का के मीठे मीठे बातों में उनके जाल में फंस करके लड़की अपना समझिए कि अभी लाइफ बर्बाद कर चुकी हैं। जो लड़के खासकर लड़कियों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके इस तरह से शोषण करते हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी माँ, अपने पिताजी के सपनों को चूर करके 2-3 महीने के प्यार के चक्कर में भविष्य खराब कर लेती हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका और समाज के लिए बहुत बड़ी पहल है। हमारे जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, इन्हें चंद सपनों का पड़ा रहता है, थोड़े दिन का सपना। या आज के जो बच्चे हैं, इवन बच्चा ही होता है, उनका सोच ज़्यादा डेवलप नहीं होता है तो वो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। उनका सोच वर्तमान में जीने का होता है और वर्तमान में वो जीते हैं। आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि जो खूबसूरत चीज़ है उस पर वो अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है। आजकल के जो लड़के लड़कियाँ हैं, वो आज का जो जनरेशन है हमारा, उसको हम लोग माँ बाप को भी हम इसमें दोष देना चाहेंगे। हो सकता है आपने वो संस्कार ही न दिया हो, या बच्चे को जो चाहिए वो आपने न दिया हो। और ये अगर मैं देख रही हूँ कि एक बच्चे की माँ है और एक कुंवारी माँ है और एक नाबालिग माँ है,
तो आप सोचिए ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। एक परिवार में रह के, जैसे जो भी हमारे बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि हमारा बेटा का नज़र कहाँ है, वो उसका कदम कहाँ है, उसका सोच कहाँ है, वो करना क्या चाहता है, उसका दिमाग किधर जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये हर एक माँ बाप को परखना चाहिए। और गांव के लोग कहते हैं कि बाबू को पढ़ने भेज रहे हैं, मैया को पढ़ने भेज दे रहे हैं या कहीं रिलेशन में भेज दे रहे हैं, तो उसका कोई जायजा नहीं लेता है। ये गलत है। हम तो आरोप लगाएंगे गार्जियन पे। अगर गार्जियन सही होते तो शायद ये नौबत ना आते। इनके पिता भी शायद नहीं है दुनिया में, नहीं है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं लड़की भी गलत की है और लड़का भी गलत किया है जी। और गलत हो गई है, और सबसे बड़ी गलती का सजा इस नन्हा मासूम को क्यों मिलना जी। आखिर इसे दुनिया में लाने वाले नहीं तो 2 लोग हैं, और ये अगर हटेगा तो इसकी जिंदगी का सवाल है, और इसके लिए तो कानून को इसके साथ खड़ा रहना होगा जी। तो दीपमाला जी बहुत अच्छी बात बोले कि खासकर घर परिवार के लोगों को भी निगरानी करना चाहिए। और बाकी आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत अगर करते हैं तो करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि आपका भी हाल रेखा की तरह हो सकता है। इसलिए पहले ही सावधान रहिए और अपनी माँ अपने पिता के सपनों को पूरा कीजिए। और गढ़वा जिला प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बच्ची पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और खासकर इस मासूम बच्चा पे ध्यान दिया जाए और इसको न्याय दिलाने का काम करें। जय हिंद।